आज हम लोग कक्षा 11वीं का मैथ्स का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके अंतर्गत फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन एक नियम होता है जो कि दो सेट के आपस में रिलेशंस को बताता है। उसको हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। मानो ए एवं बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी अरिक्त समुच्चय है। तब सेट ए से सेट बी में एक फलन f एक नियम है जो a के प्रत्येक अवयव a की संगत b का एक अद्वितीय अवयव b निर्दिष्ट करता है दूसरे शब्दों में एक सेट A से सेट B में एक संबंध f एक फलन कहलाता है। यदि सेट A के प्रत्येक अवयव सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम इसको एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 है, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी है। तो 1 का इस रिलेशन, 2 का बी से और 3 का सी से, यानी प्रत्येक केवल एक प्रतिबिंब है, दो प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। यदि इसमें ऐसा करें हम, यदि इसका रिलेशन इससे भी हो जाएगा तो ये फंक्शन नहीं हुआ। फंक्शन की कंडीशन होती है कि जो भी एलिमेंट सेट ए में है उसका एक प्रतिबिंब इसमें होना चाहिए, एक से अधिक उसका प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ये रॉन्ग हो जाएगा, केवल एक ही प्रतिबिंब रहेगा इनका। अब हम देखते हैं सर डोमेन, कोडोमेन और रेंज देखते हैं इन फंक्शंस की। डोमेन, कोडोमेन एंड range of a function।
डोमेन को हम प्रांत बोलते हैं, कोडोमेन को सह प्रांत और रेंज को परिसर बोलते हैं। हम इसके डिफिनीशन में चलते हैं। माना f इस प्रकार है कि a से लेके b, a जो होता है यहाँ डोमेन होता है, b होता है कोडोमेन होता है, और इसके जो सेट, इसके जो एलिमेंट होते हैं वो इसके इस फंक्शन की वो रेंज कहलाते हैं। अर्थात सेट ए से सेट बी में एक फलन है, तब सेट ए को फलन f का प्रांत या डोमेन और सेट बी को फलन f का सहप्रांत कहते हैं। माना कि f इस प्रकार है, a से लेके b, तब f के सभी प्रतिबिंब मानों का समुच्चय f का प्रतिबिंब या f का परिसर या इसी को रेंज बोलते हैं, कहलाता है। इसे इमेज f या f ऑफ a से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका जो डोमेन क्या होता है, कोडोमेन, इसका रेंज क्या होता है। तो इसमें इसका a इसका डोमेन होता है, b इसका कोडोमेन होता है, और इसका जो एलिमेंट जो सेट है b के, वो इसका फंक्शन का वो रेंज कहलाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न नंबर 2C का क्वेश्चन है। हम लोग ये सीलाल के बुक से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन पहले फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, निरीक्षण करो तथा बताओ कि क्या यह फलन है अथवा नहीं। पहला दिया रिलेशन 1 2 2 1 3 2 4 3, यानी ये देख सकते हैं कि सभी के जितने भी एलिमेंट इसके डोमेन में सभी का केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह एक फलन होगा। तो यह लिख सकते हैं क्योंकि आर के किन्हीं दो क्रमित युग्मों का प्रथम घटक समान नहीं है, अतएव यह संबंध फलन है।
इसका सेकंड नंबर देखते हैं। इसमें जो है 1 का 1 है, 2 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 2 का यहाँ 2 इमेज बन रहा है, जो कि हम कंडीशन क्या है कि सभी का केवल एक ही इमेज बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 इमेज बन रहा है 2 का, इसलिए संबंध फलन नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 और 2 4, इसकी 2 इमेज बन रही है बिलोंग। सी नंबर इसका है। सी में देख रहे हैं यहाँ 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से। तो इसमें देख रहे हैं हम सभी जो इसमें घटक इसमें समान नहीं है, सभी के अलग इमेज बन रहा है, तो ये संबंध होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं यह संबंध फलन है। ये तो हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि फलन में जो भी पहला जो उसका सेट है और उसका सेट बी है, तो सेट के जितने भी एलिमेंट है सभी को उसमें केवल एक इमेज सेट बी में बनना चाहिए, यानी उसके कोड में बनना चाहिए। यदि 2 इमेज बन रही है तो वो जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन से फलन है यदि कोई संबंध फलन हो तो उसका प्रांत एवं परिसर ज्ञात करो। ये इसका रिलेशन दिया हुआ है 1 2 1 3 2 3 2 5। तो संबंध फलन तभी होगा जब भी जितने भी एलिमेंट है इसके डोमेन में होगा, सभी के यूनिक इमेज यदि बनता है उसके डोमेन में, तभी वो फंक्शन होगा। यहाँ देखें 1 का 2 से है, 1 का 3 3, क्योंकि यहाँ जो इनका जो एलिमेंट है 1 का यहाँ 2 प्रतिबिंब बनना है, तो यह जो संबंधीय फलन नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। यह संबंध फलन नहीं है, क्योंकि 1 2 1 3 यानी एक की 2 इमेज बन रही है, और यहाँ जो बन रहा है 2 3 2 5 के प्रथम घटक समान है। प्रथम घटक से समान नहीं होने चाहिए। बी में 1 का 1 2 का 1 3 का 1 4 का, यानी सभी की अलग इमेज बा रही है, तो ये जो रिलेशन होगा फंक्शन हो, ये फंक्शन होगा रिलेशन। तो यहाँ लिख सकते हैं अब हमको ये बताना कि इसका प्रांत और परिसर बताना है। यहाँ इसको लिखेंगे हम फलन का प्रांत, फलन का जो प्रांत होगा यानी इनके सभी पहले एलिमेंट हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5, और इसका जो परिसर होगा परिसर के जो सेकंड एलिमेंट होता है इसमें 1 1 सभी के लिए 1 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे इसको 1। सी नंबर में सी में दिया हुआ है 2 का 1 है, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4, 7 का 5, 8 का 6, 10 का
7, तो ये भी संबंध फलन होगा क्योंकि सभी का डिफिनिटी में जा रही है। इसका जो प्रांत होगा, प्रांत लिखेंगे इसका 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10। और इसका जो परिसर होगा, परिसर इसमें हो जाएगा इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस प्रकार से इनका हम प्रांत और परिसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। फंक्शन दिए गए हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स बिलोंग टू आर। इसको हमको परिसर, इसका रेंज फाइंड करना, तो यहाँ लिखेंगे इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग टू आर है। आर का मतलब होता है रियल नंबर्स होता है, तो हम इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे सभी हमको रियल नंबर्स ही फाइंड होगा यहाँ पास। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका जो परिसर होगा वो परिसर हमको मिलेगा और रियल नंबर्स हो जाएंगे इसमें। बी नंबर में जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स बिलोंग टू आर, तो इसका जो रेंज होगा वो रेंज इसका होगा एफ ऑफ एक्स, यानी जो भी रेंज होगा वो ग्रेटर इक्वल टू होगा, 2 से अधिक होगा, यानी जो भी इसकी वैल्यू रखेंगे वो 2 से अधिक ही होगा। यहाँ लिख सकते हैं अतः एफ का परिसर ये हो जाएगा 2 इनफाइनाइट, 2 से लेके इनफाइनाइट तक इसका रेंज हो जाएगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी फंक्शन का जो डोमेन होता है एक ऐसी वैल्यू होता है जो रखने पे उस फंक्शन का जो वैल्यू रियल नंबर्स आ जाए, और वो वैल्यू रखने पे हमको क्या क्या उसका उस फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, उसका रेंज कहलाता है। यानी जो भी हम एक्स की वैल्यू रखते हैं तो एक्स की वैल्यू रखने पे हमको वाई का यानी या फिर उसका क्या क्या मान प्राप्त हो सकता है वो उसका रेंज कहलाता है। यानी उसको ऐसा कर सकते हैं कि जो डोमेन होता है, डोमेन यानी प्रांत उसका इनपुट कहलाता है, और जो उसका रेंज होता है रेंज उसका आउटपुट कहलाता है। उसकी क्या क्या वैल्यू उसकी हो सकती है उस वैल्यू को रखने के बाद उसकी। तो इस प्रकार से इसका हम डोमेन और इसको रेंज को समझ सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया हुआ है फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का प्रांत ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि ये जो हर में जो संख्या दी हुई जो बहुपद दिया गया इसको हमको पहले फैक्टर फाइंड कर लेंगे। फैक्टर रखने के बाद वहाँ पर जो x की वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। यदि यहाँ वैल्यू 0 आ गई तो ये जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो पहले इसके फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको जब फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर मिलेगा x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू अपने पास जो आएगी x इक्वल टू 4 आएगा और ये 1 आएगा।
तो यानी यदि हम यहाँ इसमें यदि 4x की वैल्यू रख दी, पहले पूरी 0 हो जाएगी, और यदि इसकी वैल्यू 1 आती तब भी पूरी वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स, और इसमें से यदि 1 और 4 को निकाल दें तो सभी रियल नंबर्स आ जाएगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं दिए गए फलन का प्रांत यानी डोमेन ये हो जाएगा रियल नंबर्स माइनस 1 और 4 को इसमें से निकाल दें। इसको छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स उसके डोमेन आ जाएंगे। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, यदि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो f ऑफ 0, f ऑफ माइनस 1, f ऑफ 1/3 के मान ज्ञात करो। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा f ऑफ x स्क्वायर जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब हमको f ऑफ 0 लिखना है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको 0 वैल्यू यहाँ रख देना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पास f ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 3 इक्वल हो जाएगा -3। अब यहाँ रखेंगे f ऑफ -1, तो ये हो जाएगा जहाँ x वहाँ वैल्यू -1 रख देना है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3, तो वैल्यू हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये वैल्यू -2, ये -3, तो वैल्यू हो जाएगी 1 - 5 यानी -4। अब इसमें क्या करेंगे f ऑफ 1/3 यानी जहाँ जहाँ वैल्यू इसकी x वहाँ 1/3 कर देना। तो ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/9 प्लस 2/3 -3। सॉल्व करेंगे तो 9 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद ये 1 प्लस 3 तो 3 दूना 6 माइनस 9 27। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 7 - 27/9, तो वैल्यू हो जाएगी -20/9। इसका आंसर आ जाएगी ये -20/9। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 1 जब x ग्रेटर 3, x स्क्वायर माइनस 2 जब -2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 3, 2x प्लस 3 जब x लेस -2, तो f ऑफ 2, f ऑफ 4, f ऑफ -1, f ऑफ -3, f ऑफ 0 के मान ज्ञात कीजिए। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे जब x इक्वल टू 2, यानी इसकी यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जब कहाँ 2 आ रहा है यहाँ पास वैल्यू, ये जो यहाँ पर x की जो वैल्यू है -2 से अधिक है लेकिन 3 से कम है, तो इसमें कंडीशन आएगी। तो इसको लिखेंगे यहाँ पास -2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 3 तथा f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। तो यहाँ हम एफ ऑफ यानी x स्थान में वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ वैल्यू इसको हो जाएगी f ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर -2 इक्वल टू 4 -2 यानी 2 जब x इक्वल टू 4, ये वाली वैल्यू, तो 4 इसमें वैल्यू कहाँ आ रही है, x की वैल्यू ग्रेटर 3 या 3 से इसकी वैल्यू अधिक है, तो इसमें ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ लिखेंगे इसको, तो x ग्रेटर 3 तथा f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे f ऑफ 4 इक्वल टू x स्थान में 4 वैल्यू को रखें तो ये हो जाएगा
3 इंटू 4 माइनस 1 यानी 3 चौको 12 और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11। इसके बाद जब x इजकल टू -1, तब यहाँ देखते हैं कंडीशन किस में आ रही है। -1 इसमें किस में होगा, ये वैल्यू x की जो वैल्यू है -2 से कम है, इसमें नहीं आएगा। x की वैल्यू जो है -2 से अधिक है, तो इसमें कंडीशन आएगी, तो इसको देखेंगे यहाँ तो हो जाएगा। तो -2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 3 तथा f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ -1, यहाँ इसकी वैल्यू को रखें तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2, तो हो जाएगा 1 -2, यानी ये वैल्यू -1 यहाँ आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, जब x इजकल टू -3, तो यहाँ देख रहे हैं -3 कहाँ आएगा, x की वैल्यू -2 से अधिक है, इसमें नहीं आएगा। x जो वैल्यू -2 से कम है तो इसमें -3 आएगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ। तो x लेस -2 तथा f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको यहाँ सॉल्व करती हो जाएगी वैल्यू f ऑफ -3 इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 3, तो हो जाएगा -6 प्लस 3, यानी हो जाएगा वैल्यू -3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में जब x इक्वल टू 0, तो 0 से वैल्यू कहाँ आ रही है इसमें चेक कर रहे हैं। 0 वैल्यू इसकी x की वैल्यू 3 से अधिक इसमें नहीं आएगा। x की वैल्यू -2 से अधिक है, तो इसमें कंडीशन आएगी, तो इसको देखेंगे यहाँ तो हो जाएगा -2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 3 तथा f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, यहाँ रखेंगे f ऑफ 0 इक्वल टू 0 -2, यानी इसकी वैल्यू आ गई -2। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 16 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है फलन f ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x वास्तविक होगा यदि 4 माइनस ग्रेटर इक्वल 0, यानी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए थी। इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई तो ये जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए रूट में संख्या। तो इसलिए जो इसकी वैल्यू 4 माइनस प्लस उसका ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। अब तो ये हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर यदि इसको इधर ले जाएंगे, यदि इसको ऐसा किया जाए 4 ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, या इसको ऐसा लिखें हम एक्स स्क्वायर लेस इक्वल
4, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी -2 लेस इक्वल x लेस इक्वल +2। तो इसका जो प्रांत आ जाएगा वो इसमें आ जाएगा -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट। इस प्रकार से इसका हम प्रांत फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में देखा, फंक्शंस क्या होते हैं और इनके डिफरेंट टाइप्स, उनके जो डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, और इस पर हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपको इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।